हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाजवाद शब्द के साथ-साथ यूरोप में समाजवाद के आने के कारणों पर चर्चा की थी। आज हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार समाजवाद पूरे यूरोप में फैला, किन कारणों व परिस्थितियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके साथ-साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि रूसी क्रांति आखिर कहते किसको हैं। तो फिर देर किस बात की? आइए शुरू करें। 1870 के दशक तक समाजवादी विचारधारा लगभग पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। यह प्रसार निम्न तरीकों से, निम्न प्रयासों से सफल हुआ। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन स्तर में सुधार लाने, काम के घंटों में कमी लाने और मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए कई संगठन बनाए। इन संगठनों में कोष की व्यवस्था की गई थी जो आर्थिक संकट के दौरान अपने सदस्यों की रक्षा करती थी, अर्थात अपने सदस्यों की मदद किया करती थी। संकट के समय अपने सदस्यों की आर्थिक मदद करने के लिए इन संगठनों में कोष की व्यवस्था की गई थी। जर्मनी में उन दिनों एक पार्टी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा सक्रिय थी और इस प्रकार जो संगठन निर्मित होते थे वो कहीं न कहीं इन पार्टियों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे और इन पार्टियों की संसदीय चुनावों में मदद किया करते थे। ब्रिटेन की बात करें तो 1905 ईस्वी में ब्रिटेन के समाजवादी विचारधारा वाले लोगों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने मिलकर एक अलग पार्टी का गठन किया जिसका नाम था लेबर पार्टी। इसी तर्ज पर, इसी आधार पर फ्रांस में भी एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। समाजवादी विचारधारा के कई परिणाम उस दौर में देखने को मिलते हैं। जैसे 1914 ईस्वी तक समाजवादी प्रभावी ढंग से समाज के सामने आ तो गए थे लेकिन वो सरकार नहीं बना पाए। हालांकि संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। कई कानूनों के निर्माण और पहले से निर्मित कानून में संशोधन की प्रक्रिया में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन दिनों की सरकारों में अगर समग्र रूप से देखा जाए तो उदारवादियों, रूढ़िवादियों और रेडिकल विचारधारा वाले लोगों का ही प्रभाव बना रहा। आइए अब समझते हैं रूसी क्रांति। प्रश्न उठता है कि रूसी क्रांति से पहले हम लोगों ने समाजवाद पर इतनी चर्चा क्यों की? उसका मूल कारण है कि रूसी क्रांति में समाजवादियों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है और योगदान भी था। इसलिए अगर रूसी क्रांति को समझना है तो उससे पहले हमें समाजवादी विचारधारा और उससे जुड़े तथ्यों को समझना चाहिए। इसलिए हमने समाजवाद की इस विचारधारा पर इतनी लंबी चर्चा की। आइए अब समझते हैं रूसी क्रांति वास्तव में क्या थी। रूस यूरोप के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए औद्योगिक देशों में से एक था। इसी आर्थिक पिछड़ेपन का कहीं न कहीं परिणाम था कि 1917 ईस्वी में वहां पर 2 बार क्रांतियां हुई। पहली क्रांति फरवरी 1917 में हुई और जबकि दूसरी क्रांति 1917 ईस्वी के ही अक्टूबर माह में हुई। फरवरी 1917 में जब क्रांति हुई तो उसके बाद वहां पर राजशाही शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
दूसरी बार जो क्रांति हुई अर्थात अक्टूबर 1917 में जो क्रांति हुई, उसके बाद रूस की सत्ता पर कहीं न कहीं समाजवादी काबिज हुए और इन 2 क्रांतियों को सम्मिलित रूप से इतिहास में रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम लोग रूसी क्रांति से संबंधित बहुत सारी रोचक बातों पर चर्चा करेंगे, उनको जानेंगे, उनको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।